नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो कैसा रहा आज का दिन आपका मार्केट में, कैसी रही आपकी ट्रेडिंग। देखिए, कल मैंने आपको बिल्कुल ज़ोर शोर से पक्कम पक्का करके एक बात कही थी कि जब बाज़ार में चारों तरफ एक ही खबर चलने लगे कि बाज़ार गिरेगा गिरेगा गिरेगा, तभी आप बाज़ार को पॉजिटिव समझ लेना। सारे यूट्यूबर्स जितने भी हैं, बड़े बड़े दिग्गज यूट्यूबर्स के दिमाग में एक ही बात बनी हुई थी कि कल तो बाज़ार गिरेगा। और आज ज़बरदस्त बाज़ार देखो कैसा रिकवर हुआ है। सुबह वाली वीडियो में भी मैंने आपको कहा था बाज़ार ऊपर जाएगा, रात वाली वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था बाज़ार ऊपर जाएगा, और बाज़ार देखो ऊपर गया भी। बैंक निफ्टी देखो कितना ज़बरदस्त भागा, निफ्टी 50 कितना अच्छा भागा। जो कल का लो था उसको भी ब्रेक नहीं किया, ना बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया ना निफ्टी 50 ने ब्रेक किया। अगर नीचे के लेवल ब्रेक होते तो ज़रूर एक बार को 100-150 पॉइंट की मूवमेंट नीचे की साइड जरूर आती, मगर फिर भी मैंने आपसे कहा था कि फिर भी रिकवरी होने के चांस पूरे पूरे हैं और रिकवरी होगी बाजार के अंदर। अब बात कर लेते हैं आज के एफआई और डीआई के डाटा की। सॉरी, तो एफआईज ने आज सेलिंग ना करके बाइंग की है। बाइंग कितनी की है? 7.78, लगभग 7.25 करोड़ की बाइंग की है। हालांकि है तो मामूली सी बाइंग, मगर लगातार तीसरे दिन की बाइंग है ये। और आज डीआईज ने बाई किया है 1397 करोड़ के आसपास। डीआईज भी आज बाइंग किए हैं और एफआईज भी आज बाइंग किए हैं। अभी एफआईज की जो कॉल में पोजीशन है वो है 5,65,000, और पुट में जो पोजीशन है वो लगभग 6,50,000 के आसपास है। हैज करके चल रहे हैं बाजार को दोनों तरफ। कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी 28 तारीख, और आज जो यूएस चल रहा है वो मामूली अंतर से ऊपर नीचे हो रहा, फ्लैट है। डाउ प्लस है, नेस्डैक माइनस है। और यूएस की हम ज़्यादा बात नहीं करते आज, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कल यूएस बंद रहेगा और हमें यूएस से कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा, कोई भी क्लूज हमें कल यूएस की तरफ से नहीं मिलेगा, क्योंकि यूएस में कुछ थैंक यू करके फेस्टिवल है कोई, उसके उपलक्ष्य में कल यूएस बंद रहेगा। और फ्राइडे हाफ डे है, तो ये 2 दिन हमें कोई भी यूएस की तरफ से कंक्लूजन नहीं मिल पाएगा, तो यूएस की तरफ से अभी हम बात नहीं करते हैं। क्रूड अपना वही $72 $73 से ऊपर नीचे हो रहा है। क्रूड का कुछ नहीं है, बीती रात तक क्रूड $73 के ऊपर 74 तक पहुंच जाता है, फिर सुबह होते होते $72 तक आ जाता है। क्योंकि ज़्यादा डिमांड अभी फ़िलहाल है नहीं, तो इस वजह से वो नीचे आ जाता है। और अभी यूक्रेन और रशिया की तरफ से जो थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उस वजह से क्रूड थोड़ा सा भड़क जाता है और ऊपर आ जाता है। तो क्रूड से हमें ये मिलता है देखने को कि बाज़ार के अंदर ज़्यादा नीचे के लेवल हिट नहीं होंगे अभी फ़िलहाल। अभी मतलब सामान्य स्थिति बनी हुई है। अब जब यूएस बंद है तो अक्सर मैंने काफ़ी टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ, 2.5-3 साल से मैं एक ही चीज़ वॉच कर रहा हूँ। जब जब यूएस के फ्यूचर बंद हुए, हमारे ऑपरेटरों ने ये मनमानी करी और बाज़ार को बहुत तेज़ भगा दिया और ऊपर ही खींच दिया, जिसके मुझे कल भी चांस लग रहे हैं। बाज़ार के अंदर देखो एफआईज की सेलिंग नहीं है, सेलिंग रुक चुकी है। डीआईज ने भी आज बाय किया है। एफआई की बाइंग, डीआईज की बाइंग बाज़ार को देखो कहीं तो लेकर जाएगी। ऊपर के लेवल अब खुलने चाहिए। निफ्टी 50 फिलहाल 24,260-70 के आसपास बंद हुआ है, जो कि लगभग 24,300 के ऊपर गया था। वहाँ से वो 350 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है कल 350 का लेवल भी ब्रेक होना चाहिए और कल 24,500 तक निफ्टी 50 हो सकता है इसके ऊपर भी निकलने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी भी आज 52,420 444 तक शायद गया था। हो सकता है कल ये भी 550 का लेवल ब्रेक करे, इसके ऊपर निकले और ऊपर की तरफ हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं 52,640 तक। बैंक निफ्टी में देखो सब कह रहे हैं कि बाजार गिरेगा गिरेगा गिरेगा,
मैं एक अकेला हूँ, जो और भी हैं। मेरी ये सोच है कि बाज़ार अभी नहीं गिरेगा, बाज़ार को जिस दिन गिरना होगा आपको पता भी नहीं चलने का, बाज़ार गिर जाएगा। बाज़ार को गिरना होगा जिस दिन, उस दिन बाज़ार आपको पता भी नहीं चलेगा, बाज़ार गिर जाएगा। बाज़ार उस दिन गिरेगा जिस दिन आपको लगने लगा कि बाज़ार अब तो निकलने वाला है। अभी कल और परसों, मतलब ये जो वीक है, इस वीक के अंदर मुझे अच्छा ही मूवमेंट नज़र आ रहा है, वो भी अपसाइड। हो सकता है मंडे से बाज़ार के अंदर रिवर्सल स्टार्ट हो जाए। देखो मैं भी कह रहा हूँ बाज़ार गिर सकता है, मगर कब? मगर उसका एक वक्त होता है। ये नहीं हम बात करेंगे कल की और ज़्यादा से ज़्यादा परसों की। एक हफ्ते बाद क्या होगा, एक महीने बाद क्या होगा, भाई एक हफ्ते बाद हमें क्या पता। अभी वर्ल्ड वार करा दो, सारे बाजार गिरने लगेंगे। और अभी यूक्रेन और रशिया में सुलह करवा दो, सीज फायर करवा दो, अभी बाजार को देख लेना भागते हुए। ठीक है ना? तो इसीलिए बाजार के अंदर कुछ नहीं पता कब क्या हो जा। तो हम बात करते हैं सिर्फ 1 से या 2 दिन की। तो कल मुझे बाजार के अंदर अपसाइड मूवमेंट नज़र आ रहा है। आज हमने निफ्टी 50 की 24,500 की 5 दिसंबर वाली कॉल ऑप्शन बाय करवाया है। बहुत ही सस्ती कॉल है, 100 रुपये के आसपास बाय करने के लिए बोला था। जिस टाइम दी थी जब वो 120 रुपये, 118 रुपये, 116 रुपये के आसपास चल रही थी, बड़े प्यार से धीरे धीरे 101 तक आई है। और मैंने साफ साफ कह दिया था कि आपको ये बाय करनी है नियर 100 के आसपास। और बता देता कि आसपास का मतलब क्या होता है। भाई आसपास का मतलब होता है 102, 103, 104, 105। और नीचे की साइड अगर आप देखो तो 96, 97, 98, मतलब 100 रुपये के आसपास का मतलब ये होता है। 2-4 रुपये 100 से नीचे, 2-4 रुपये 100 के ऊपर। साफ साफ बोल देता है 103, 104 इसको बोलते हैं आसपास। 100 के आसपास, 100, 101 तक आई थी। जिसने भी वो बाय कर ली होगी, BTST छोड़ दिया होगा। हालांकि 105 रुपये 50 पैसे पे अब उसका सेटलमेंट हुआ है, और दोपहर वो बंद हुई थी 104 रुपये 70 पैसे में। अभी उसका जो सेटलमेंट हुआ है वो 105 रुपये 50 पैसे के आसपास, 90 पैसे के आसपास, मतलब 106 रुपये के आसपास बंद हुई है। कल मुझे लगता है वो 120 रुपये के आसपास खुलनी चाहिए। और बाजार के अंदर तो कल अपसाइड मूवमेंट आएगी, तो हो सकता है वो 120 के भी ऊपर निकलने की कोशिश करें। अगर आपको उसमें 20-30 पॉइंट मिलते हैं तो आप उसको प्रॉफिट को एग्जिट कीजिए और अपना प्रॉफिट पॉकेट में रखिए। क्योंकि बाजार के अंदर ज़्यादा होल्ड करना ठीक नहीं रहता। पता नहीं कौन से लेवल पे क्या हो जाए, कब पता लगा आप देखते रह जाओ और फिर वो वापस 100 रुपये पे आके खड़ी हो जाए, फ़ायदा कुछ नहीं है। आज भी आपने देखा बाजार के अंदर कैसे बिल्कुल पहले बाजार खुला, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर एकदम से ऊपर की साइड, फिर वहाँ से डाउन, और फिर धीरे फिर रेंज बना के नीचे ही रहा, फिर एकदम से अपसाइड मूवमेंट आ गई। तो बाजार के अंदर काम करने का तरीका ऐसा ही है। तो कल यूएस के फ्यूचर्स तो वर्क करेंगे नहीं। एक बार हम डॉलर वो क्रूड देखेंगे कितने रुपए डॉलर है। और एशिया, आज पूरा एशिया 8 की 8 कंट्री रेड थी, बस थोड़ा ग्रीन में हम ही थे। एशिया में ही आते हैं हम, बस ग्रीन थे, बाकी सारी कंट्री रेड थी। सुबह देखते हैं शायद, जैसे आज ये गिरकर बंद हुई हैं और 2 दिन से लगातार गिर रही हैं एशिया, तो हो सकता है कल एशिया के अंदर रिकवरी आए। अगर एशिया के अंदर अच्छी रिकवरी आएगी तो हमारे को थोड़ा सा गैप अप देखने को मिलेगा, और गैप अप हमें मिलता है तो हम ऊपर के लेवल काटने में हमें मजबूती मिलेगी और हम ऊपर के लेवल ब्रेक कर सकेंगे। अभी फ़िलहाल मुझे 24,600 तक तो निफ्टी 50 जाता हुआ नज़र आता है, और बैंक निफ्टी 52,600 तक, हो सकता है 52,900 तक भी निफ्टी 50 चला जाए। उसके ऊपर की बात हम बाद में करेंगे। हो सकता है यहाँ से FIs वापस कॉल साइड वालों को ट्रैप करें, क्योंकि अगर इसके ऊपर बाजार निकलता है तो फिर इसके अंदर बाइंग आनी शुरू हो जाएगी, और हो सकता है FIs दोबारा से कॉल साइड लोगों को ट्रैप करके फिर वहाँ से बाजार के अंदर रिवर्सल दोबारा लाए। मगर वो जब की बात जब देखेंगे। अभी तो फिलहाल बाजार के अंदर बाइंग नज़र आ रही है और बाजार ऊपर निकलने की कोशिश पूरी करेगा। कल मुझे भी लगता है बाजार के अंदर एक अच्छा मूव आना चाहिए। बाकी मॉर्निंग में मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा, आप देख लेना उसे। क्या हमारे लेवल्स रहेंगे, क्या रेजिस्टेंस रहेगा, क्या सपोर्ट रहेगा, क्या हमें करना चाहिए, वो आप एक बार वीडियो देख लेना। कोशिश मेरी यही रहेगी सही से सही आपको क्लू दे सकूं। जैसे अभी आप मेरी बीती कि काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपने देखा होगा मैं जो कहता हूं लगभग लगभग
भाई 60 से 70% तो ऐसा ही होता है बाजार के अंदर। मैं आपसे ये नहीं कहता कि 24,200 का लेवल नीचे की साइड ब्रेक होगा तो बाजार नीचे जाएगा और 24,350 का लेवल ऊपर की साइड ब्रेक होगा तो बाजार ऊपर जाएगा। ऐसे तो कोई भी बता दे कि जो वो रेजिस्टेंस है जो 3 दिन से ब्रेक ही नहीं हो रहा, अगर होगा तो ऊपर ही जाएगा बाजार। और जब 24,135 और 127 का लेवल ऐसा 3 दिन से ब्रेक नहीं कर रहा, अगर ये ब्रेक करेगा तो बाजार नीचे ही जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ये लेवल की तरफ जाएगा भी या नहीं जाएगा, मैं आपको यही बताता हूँ ज़्यादातर बाजार के अंदर किस साइड मूवमेंट रहेगी। तो बस ये थोड़ा अपना तजुर्बा है एजुकेशन पर्पस पे आपको मैं बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है, जो मुझे जैसा मैं सोचता हूँ बाजार के अंदर मैं भी वर्क करता हूँ, मैं किस तरीके से वर्क करने वाला हूँ। निफ्टी 50 में भले चाहे मुझे कल लॉस हो जाए, मगर निफ्टी 50 में मैंने भी कॉल होल्ड की है, कुछ लॉट मैं भी लेकर गया हूँ BTST के तौर पर। मैंने वो भी 104 रुपये के आसपास ली है, 101 तक वो आई थी कुछ मैंने 102 पे लिए हैं, 101 तक तो मैं नहीं ले पाया, कुछ मैंने 102 पे लिए हैं, कुछ मैंने 104 पे लिए हैं। ज़्यादा लॉट नहीं है, हाँ थोड़ा ही लॉट है। सुबह देखते हैं इसमें क्या करना है, कुछ हम सुबह ही एग्जिट कर देंगे, कुछ हम थोड़ा रखेंगे प्रॉफिट के लिए। मतलब सुबह बाजार का मूवमेंट हमें मिल जाएगा देखने को किस तरीके से वर्क करेगा बाजार, थोड़ा उससे आइडिया मिल जाएगा, तो उसी हिसाब से हमारा प्लान हो जाएगा कि हमें क्या करना है। तो आप भी 1-2 लॉट से ट्रेड लीजिए, कोशिश कीजिए प्रॉफिट अर्न करने की। और आपको जैसे ही बाजार के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है तो बाजार में से आप प्रॉफिट लीजिए। धीरे 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 आपको भी आदत बन जाएगी। और बाजार जिस तरीके से चलता है और जैसे जैसे बाजार रिएक्ट करता है, बाजार को पहचानने की कोशिश कीजिए और बाजार में अपना व्यू बनाकर चलिए कि भाई आज मुझे बाजार के अंदर कॉल लेनी है, आज मुझे बाजार के अंदर पुट लेनी है। ठीक है, सोच समझ कर बाजार के अंदर वर्क कीजिए। बाकी कल सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो लेकर आता हूँ, आप उसे देखिए कैसा आपको कैसा आपको वर्क करना है, क्या करना है। सुबह मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।